हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से गणित का शिक्षा शास्त्र जिसका सब्जेक्ट कोड है F7 में जो 50 नंबर का पूरा कोर्स है, पेपर है। 35 नंबर का रिटन एग्ज़ाम देंगे आप, 15 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और इसमें 4 यूनिट से डिवाइड होंगे 35 नंबर्स में, जो इस प्रकार हैं। हम फर्स्ट यूनिट गणित की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। इस यूनिट में हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक। गणित के बारे में भय क्या है, भ्रम क्या फैले हैं, भ्रांतियाँ क्या हैं, मिथक बातें क्या हैं, गणित सबके लिए, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्व को हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में गणित का क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद गणित की क्या क्या प्रकृति है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स हम जानने की बात करेंगे। गणितीकरण की प्रक्रिया क्या है, गणितीकरण क्या है। फर्स्ट यूनिट में इन 4 बिंदुओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड, प्राथमिक स्तर पर गणित, आधार, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। पहला, गणित सीखने सिखाने के विविध आधार में पहला आधार बच्चों की गणितीय समझ एवं अनुभव। गणित सीखने के विविध आधार में पहला आधार होना चाहिए बच्चों की गणितीय समझ क्या है, गणित के बारे में उनका अनुभव क्या है, उसका हम कैसे शिक्षण में उपयोग करें, इन तमाम बिंदुओं को देखेंगे। उसके बाद बच्चों की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य की समझ। बच्चों की सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक कल्चर्स उनका क्या है और उनकी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट्स में अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसकी समझ के बारे में हम कैसे सीखने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इन सब पहलुओं को देखेंगे। इसके नेक्स्ट, सीखने सिखाने के विविध आधार में गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। गणित में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य में राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, सीखने के उद्देश्य में NCF 2005 की गाइडलाइन क्या है, इन्होंने गणित सीखने के क्या क्या प्रॉस्पेक्टस दिए, क्या क्या उद्देश्य बनाए, इसको देखेंगे। उसके बाद बिहार पाठ्यक्रम की रूपरेखा BCF 2008, BCF 2008 ने क्या गाइडलाइन दिया, उसको देखेंगे। उसके बाद NCFTE की क्या गाइडलाइन है, NCFTE 2009 की गाइडलाइन। गणित आधार पत्र 2006 की गाइडलाइन। NCERT के संदर्भ में गणित सीखने के क्या उद्देश्य हैं, हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बिहार में प्राथमिक स्तर के गणित का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें। बिहार में प्राथमिक स्तर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 5 के बच्चों में गणित का पाठ्यक्रम क्या है, गणित की पाठ्यपुस्तकों का क्या नाम है, इसको हम देखेंगे। इसके बाद आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में हम लोग समझेंगे संख्या एवं संख्या संक्रिया। संख्याएं क्या होती हैं, संख्या की संक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझेंगे। संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास। संख्या पूर्व अवधारणाओं का विकास मतलब संख्या के सीखने के पहले बच्चों में क्या अवधारणाएं हैं, वो कैसे विकसित हुई, उसको कैसे विकास किया जाए, दबी इच्छाओं को संख्याओं से पहले कैसे जाना जाए, इन बातों को हम लोग समझेंगे। संख्या की अवधारणाओं की समझ, संख्या की क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसकी क्या क्या समझ हैं, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, गिनती से परिचय। गिनती क्या है, गिनती से परिचय की बात देखेंगे। नेक्स्ट,
गिनती से अंडरस्टैंडिंग, गिनती के बारे में समझ कैसे पैदा करेंगे, इन सब बिंदुओं को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, संख्या प्रत्यय की समझ का विकास एवं विभिन्न संकेतों के माध्यम से संख्याओं की प्रस्तुति। संख्या प्रत्यय क्या है, कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, उस नंबर्स का समझ अंडरस्टैंडिंग विकास कैसे किया जाएगा, विभिन्न सिंबल्स के माध्यम से संख्याओं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रस्तुत करते हैं, इन बिंदुओं को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्थानीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू संख्या की क्या है, प्लेस वैल्यू को समझेंगे। और संगणती, जब प्लेस वैल्यू के साथ साथ हम लोग फेस वैल्यू को भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे गणितीय संक्रिया, उनके अंतर संबंध। गणितीय संक्रिया का मतलब गणित में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, सभी प्रक्रिया क्या है, उसको कोरिलेट कैसे करेंगे और उनको एक दूसरे से अंतर संबंधित कैसे करेंगे, इनको ऑपरेशंस कैसे करेंगे, इन बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट, ये लास्ट यूनिट मापन, और फोर्थ यूनिट में हम लोग देखेंगे मापन के आंकड़े। इस यूनिट में हम लोग समझेंगे मापन का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट्स। मापन एवं अनुमान, मापन का हम अनुमान कैसे लगाएंगे, अमानक और मानक इकाइयाँ क्या हैं, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मानक के दौरान, मापन के दौरान होने वाली गलतियों के भी बारे में देखेंगे। हम जब मापन मेजरमेंट करते हैं तो कैसी कैसी त्रुटियां हो जाती हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, धारिता, आयतन और समय की मापन कैसे करेंगे, इसके यूनिट्स के बारे में, मापन के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। लास्ट पॉइंट, आंकड़ों का प्रत्यय एवं प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है, आंकड़ों के का कंसेप्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, को कैसे हम ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे या ग्राफिक रूप में रिप्रेजेंट डाटा को हम कैसे समझेंगे, इन सब बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। इस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में ये सब चीज़ें हैं, इन सब को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। आज उसी कड़ी में हम गणित सीखने सिखाने के आधार में पहला यूनिट, अपने यूनिट फर्स्ट से गणित के बारे में भय, भ्रम और मिथक आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे गणित की समझ लोगों में कैसे विकसित करते हैं और गणित, भय क्या है, भ्रम क्या है, मिथक क्या है, सबके लिए गणित अनिवार्य है। इस टॉपिक को, इस बिंदु को हम देखने का प्रयास करते हैं। आज की कड़ी में गणित के बारे में भय। भय का मतलब होता है, खासकर गणित में यदि भय की बात किया जाए तो इसे हम मैथ एनेक्जिटी बोलते हैं। मैथ, गणित के बारे में पहले भय जानते हैं। भय जिसे हम मैथमेटिकल इनेक्जिटी या मैथमेटिक्स इनेक्जिटी बोलते हैं, ENIEXTI, इनेक्जिटी। इनेक्जिटी का मतलब गणित के प्रति भय। ये ऐसी बीमारी है, ये गणित भय आप इसको कह सकते हैं आम कक्षा के दौरान, आम कक्ष में के दौरान, आम चर्चा के दौरान, कक्षा कक्ष से बाहर आम चर्चा के दौरान, जैसे दो मित्र, दो ग्रुप कक्षा में ही आम चर्चा के दौरान आम लोग ग्रुप, दो बच्चों का समूह, तीन बच्चों का समूह है, ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई बच्चा, कोई बालक गणित का कोई भी सरल से सरल प्रत्यय, गणित के कोई भी प्रत्यय को जब डिस्कशन किया जाए, चर्चा किया जाए, तो उस चर्चा के दौरान वो बच्चा को कँपकँपी होने लगे। बच्चा उस छोटे छोटे प्रत्यय को चर्चा के दौरान अनौपचारिक रूप से भी कक्षा के बाहर की स्थिति में यदि कँपकँपी करने लगे, भय खाने लगे, उसे हम कहेंगे वो मैथ एनेक्जिटी का शिकार हो चुका है, उसे बीमारी है, जिसे हम गणित के रूप में, गणित भय के रूप में जानते हैं। अब हम इसी कड़ी में गणित के भय, भ्रम और मिथक को हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए
हम इसी नज़रिए से देखते हैं कि इस बात पर विचार करें कि गणित विषय से में हमारा क्या नज़रिया है। हम ये सोचें कि गणित के बारे में हमारा क्या रिव्यू है, हमारा क्या नज़रिया है, तो हम पाते हैं कि ये जो गणित के प्रति नज़रिया है, कुछ लोग गणित को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें गणित करने में बहुत मज़ा आता है, गणित को सरल करने में, सवालों को हल करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। परंतु कुछ लोगों को गणित खास पसंद नहीं आता, कुछ लोग गणित को पसंद ही नहीं करते, नापसंद करते हैं। तो वे लोग गणित को यह अप्रिय आवश्यकता के रूप में देखते हैं। इसका मतलब कि उनके लिए गणित क्या है? अप्रिय वस्तु है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। उनके अनुभव बहुत कड़वे होते हैं, वे गणित से दूर भागने लगते हैं और गणित में किसी को संख्या का डर, किसी को अंकगणित का डर, किसी को बीजगणित का डर, किसी को रेखा गणित का डर, किसी को अलजेब्रा आकलन का डर, अवलोकन समाकलन का डर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, स्टैटिक्स बिंदुओं पर डर, छोटे छोटे प्रत्ययों को डर सताता है। इसी कारण गणित की परीक्षा में किसी को सर दुखने लगता है, किसी के हथेली से पसीना आने लगता है, दिल जोर जोर धड़कने लगता है। इन तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के कमियों को हम गणित के भय के रूप में जानते हैं। आइडिया आया? भय के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ? आप इसी बात को शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। आगे चलते हैं। आखिर दूसरे विषयों की तुलना में गणित से इतना डर कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या गणित से डरने वाले ये सोचते हैं कि गणित में उत्तर या तो सही होता है या तो गलत, और गणित में इधर उधर लिखने की कोई गुंजाइश नहीं होती? क्या शिक्षक गणित के प्रति इतना डर दूसरों को थोपते हैं? कुछ शिक्षक भी होते हैं बच्चों को डरा देते हैं गणित के प्रति। इसलिए जो शिक्षक खुद गणित से डरते हैं, वो विद्यार्थी भी गणित में डरेंगे। इसी डर के कारण विद्यार्थियों के गणित में प्रदर्शन में कमी आती है और विद्यार्थी गणित में अरुचिकर हो जाता है और विद्यार्थियों के इस बात में गणित जैसे विषयों में रुचि खत्म हो जाती है। और अगर एक बार गणित के भय का बीज बच्चों में, डर का बीज शिक्षार्थियों में बो दिया जाता है, वो समय के साथ साथ विशाल वृक्ष की रूप बन जाता है। गणित के प्रति शिक्षार्थियों की यह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच उसके मन मस्तिष्क में गणित के प्रति भय उत्पन्न कर देती है, डर उत्पन्न कर देती है। इसी भय से शिक्षार्थी बाहर नहीं निकल पाता और उनके प्रदर्शन में कमी आ जाती है। इसके लिए कुछ मिथक बातें हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए, जो हमको नहीं मानना चाहिए। मिथक बातें क्या हैं कि लड़कियां शारीरिक व मानसिक रूप से गणित के प्रतीकों को, अमूर्त अवधारणाओं को नहीं समझ सकती। ये भी भ्रांतियाँ चलती हैं कि लड़कियां जो बच्चियां होती हैं वो गणित को शारीरिक और मानसिक रूप से, इसके जो अमूर्त अवधारणाएँ होती हैं, नहीं बना पाएंगी, गणित में कमज़ोर होंगी, उनको गणित नहीं पढ़ना चाहिए। ये मिथक बातें हैं, इसको आप नहीं मानेंगे। नेक्स्ट, गणित तार्किक होता है, लड़कियां नहीं। गणित एक तार्किक विषय है और लड़कियां तार्किक रूप से कमज़ोर होती हैं, इसलिए लड़कियों को गणित विषय नहीं पढ़ना चाहिए। गणित लड़कियों के लिए नहीं बना है। ये भी बात आए तो ये भी बातें निरर्थक हैं, मिथक हैं। लड़कियों को गणित पढ़ाना समय की बर्बादी है, क्योंकि वो शादियां कर सकती हैं, शादियां करके दूसरे के घर चली जाएंगी, इसलिए इन जैसे विषयों को न पढ़ाया जाए। ये भी हमारे मिथक सोच का ही एक परिणाम है। नेक्स्ट, कुछ खुशनसीब लोग ही पैदा होते हैं जिनमें गणित सीखने की क्षमता होती है। ये भी बातें गलत हैं। सभी लोग गणित नहीं
देख सकते, ऐसा गलत है। गणित सबके लिए है। गणित आप ठेले वाले, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, फुटपाथ से जो सब्जियाँ बेचते हैं वहाँ से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। केंद्रीय मंत्रालय के बजट तक, वित्त मंत्री तक, फाइनेंशियल मिनिस्टर तक, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट तक गणित स्टैटिस्टिक्स डाटा का यूज होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि गणित का यूज नहीं होता। छोटे से कामों के लिए बड़े कामों तक, छोटे से कामों से स्टार्ट करके बड़े से कामों तक गणित की उपयोगिता है। अतः गणित सबके लिए है। ये बातें निरर्थक हैं, इसे अमान्य घोषित कर देंगे कि गणित कुछ ही लोग सीखते हैं, गणित सबके लिए है। ये बातें मिथक हैं। कुछ खुशनसीब लोग ही होते हैं जो गणित सीखने की क्षमता लेकर पैदा होते। नेक्स्ट, गणित में केवल एक ही हल होते हैं, यही गणित का लक्ष्य है। ये भी गलत और मिथक बातें हैं कि गणित का एक ही लक्ष्य है और गणित का एक ही हल होता है। हाँ, ये सही है, गणित का एक ही हल होता है, लेकिन हल करने के तरीके अलग होते हैं। गणित को कहा गया इसका एक निश्चित व स्पष्ट हल होता है। हाँ, होता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ अलग अलग होती है। उसको समझने का नज़रिया, तरीका भिन्न होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका गणित का एक लक्ष्य है और इसका केवल एक ही हल होते हैं। ये भी बातें मिथक हैं। ऐसी बातों को नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट, गणित में केवल गणित जो जानते हैं वो लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे सकते हैं। ये भी बातें गलत हैं। जो गणित जानते हैं वो केवल गणित के प्रश्नों को ही हल कर सकते हैं। क्या वो अन्य विषयों के प्रश्नों को तुरंत हल कर पाएंगे? क्या उनको इतिहास जैसे, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को आसानी से आ जाएगा? क्या इकोनॉमिक्स जैसी चीज़ें आ जाएंगी? क्या हाँ, कुछ पार्ट्स आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विषयों का किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे दें जिसको गणित आता हो। ये भी बातें मिथक हैं, ये मिथ्या बातें हैं। इस बात को गलत मानना चाहिए। गणित की साक्षरता ज़रूरी नहीं। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं गणित की साक्षरता ज़रूरी नहीं, क्योंकि गणित इतना जानना ज़रूरी सबके लिए नहीं है। ये भी बातें मिथक हैं, गलत हैं। गणित सबके लिए है। गणित अनिवार्य है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक सबके दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता और महत्व है। आगे, गणित सिर्फ उनके लिए है। कुछ लोगों का मिथक है गणित केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो साइंटिफिक करियर बनाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा गलत है। क्या अकाउंटेंट, बैंक का क्लर्क, अकाउंटेंट, पीओ, इसमें गणित की उपयोगिता नहीं है? शिक्षक बनने के लिए गणित की उपयोगिता नहीं है? हर क्षेत्र में गणित की उपयोगिता है। ऐसा नहीं है कि आप साइंटिफिक करियर चाहेंगे तब भी आप गणित की जान पाएंगे। गणित की महत्व हर क्षेत्रों में है। ये बातें मिथक हैं। नेक्स्ट, गणित केवल तेज बच्चों के लिए होता है। ये भी बातें मिथक हैं। इसलिए इस बात को हमें नहीं मानना चाहिए। इन सब बातों का खंडन करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ऊपर दिए गए बातों को आप लोगों ने समझा और सुना भी, देखा भी क्या कि गणित के दिए गए मिथकों से सहमत हैं। आप देख रहे होंगे कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आजकल तो एयरप्लेन तक चला रही हैं, पायलट तक बन रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तेज बच्चे, खुशनसीब बच्चे गणित सीख सकते हैं। गणित सबके लिए है। एक सब्जी बेचने वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी अपने काम को अपने काम में गणित का बखूबी उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। आपने सीखा है गणित हमारे चारों ओर है। हम कोई गणित आसानी से सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से गणित को हम जान सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा कर्तव्य भी है कि हम ऊपर दिए गए मिथकों को और गणित के प्रति भय को शिक्षार्थियों के मन में न डालें और उनके लिए शिक्षार्थियों की वर्ग या कक्षा में उपयुक्त जगह जहां पर हमें गणित के प्रति उनके डर को निकाल सकते हैं, मिथकों को तोड़ सकते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक सोच डालें और गणित के प्रति उनके भय को दूर करें और इनके गणित के सीखने के प्रति तत्पर करें, तैयार करें। यही है गणित के बारे में भय, भ्रम, मिथक और गणित सबके लिए।
आज के लिए बस इतना ही। हम कल की क्लास में, कल की वीडियो में दैनिक जीवन में गणित का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इन बिंदुओं को चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हाँ, आप लोगों के लिए एक सूचना है, आप वीडियो को लाइक करें, मित्रों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।